वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 6.1 हमने कंप्लीट कर ली है, जो कि बहुत ही आसान थी हमारी, जिसमें आपने सीखा था कि समरूप और सर्वांगसम मीन्स सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होते हैं उनको आप कैसे पहचानते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 और इसमें हम देखेंगे कि हम क्या सीखते हैं। देखिए, पूरी जो 6.2 एक्सरसाइज है सिर्फ एक ही थ्योरम पर बेस है, जो कि है आपकी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। सीधा प्रमेय पे चलने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि कहाँ से किसने इसको बनाया था और किस इसके जो हमारे त्रिभुजों के ऊपर जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी पर बेस हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 1 है, DE पैरेलल टू BC है तो EC ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपकी थ्योरम यूज़ होगी जो मैंने बताई, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा मैंने कहा कि आपको बता देते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा इसका हम बेसिक करते हैं। आपने दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं ये पहले वाली वीडियो में देखा था। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यानी कि जिनका रूप समान हो, यानी कि जो शेप होती है वो एक जैसी दिखे और जो उनके संगत कोण हो वो बराबर हो। संगत कोण बराबर हो और जो भुजाएं हैं वो जो संगत भुजाएं हैं वो एक अनुपात में हो। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तब हमारे जो त्रिभुज थे वो कैसे कहलाते थे? समरूप। इन्हीं दो का यूज़ करके, इन्हीं दो का अगर हम यूज़ करें, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो देखिए अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो आप उसको बोलते हैं समान कोणिक त्रिभुज, मतलब जिसके कोण समान हो, तो इसको हम बोलेंगे समान कोणिक त्रिभुज। क्लियर है ये बात? अगर समान कोण यानी कि आपके जो संगत कोण है त्रिभुजों के, अगर वो बराबर है तो आप उसको बोलते हैं समान कोणिक त्रिभुज। अब एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थे, यूनानी गणितज्ञ हुए हैं जिनका नाम है थेल्स। उन्होंने समान कोणिक त्रिभुज के ऊपर एक इम्पोर्टेंट इन्होंने फैक्ट बताया। क्या? कि अगर आपके पास दो समान कोणिक त्रिभुज हैं और उनके जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात हमेशा समान रहता है। तो देखिए, जो कहने की कोशिश की गई है, आपको यहाँ पे पहले डेफिनेशन बता देते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। मीन्स क्या कहना चाह रहा है हमसे? क्या इन्होंने बताया? इन्होंने कहा कि अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, मान लीजिए मैंने ये दो त्रिभुज बनाए ABC और ADE, तो जो हमारी भुजाएं हैं वो एक अनुपात में समान है ये, और
दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई हमारी एक रेखा हमने खींची जो तीसरी भुजा के समानांतर है, हम ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनका अनुपात आएगा भुजाओं का, ए बी अपॉन में बी डी, ए सी अपॉन में सी ई, ये जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहता है। तो इस थ्योरम का जो नाम है उन्होंने दिया आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं बेसिक, आप इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और शॉर्ट में हम इसको लिख देते हैं BPT, यह हम शॉर्ट में यूज़ करते हैं। तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे इस थ्योरम का। और पूरी जो एक्सरसाइज है, अगर आपको ये थ्योरम समझ में आ गई तो आप मान के चलिए पूरी एक्सरसाइज आपको आ गई है 6.2। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन। चलिए, सॉल्यूशन नंबर 1 है आपके पास, DE पैरेलल है आपकी BC के। ये जो आपको साइन गिवन है, ये जो आपके पास है यहाँ पर दो सीधी लाइन जो है, ये पैरेलल का साइन होता है। देखिए DE जो है वो पैरेलल है BC के। तब आपको क्या ज्ञात करना है, EC ज्ञात करना है। तो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, देखिए कैसे करेंगे। ट्रायंगल ABC में आपको दिया हुआ है DE जो है वो समांतर है BC के, ये हमें दिया है। तो हम यहाँ पर BPT थ्योरम लगा लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ बताया हुआ है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो आपको जब भी मैं सवाल कराऊंगी इसको शॉर्ट में लिखूंगी BPT, तो आप समझ जाएं कि हम इस प्रमेय की बात कर रहे हैं। तो देखिए इस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, AD बटे में BD इक्वल टू AE बटे में CE। तो अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हमें पता है रख देते हैं। 1.5/3 इक्वल टू 1 अब ये हमें नहीं पता है CE, तो हम ऐसे का ऐसा रख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.5 CE इक्वल टू 3। तो देखिए CE की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3/1.5। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 30/15। देखिए मैंने डेसिमल को हटा दिया है, तो यहाँ से जब ये कट होगा तो CE की वैल्यू आ जाती है 2। तो आपका जो आंसर मिलने वाला है CE की वैल्यू है 2, ये आपका आंसर आता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन है सेकंड पार्ट का फर्स्ट के। सेम वैसे ही आप इसमें भी करेंगे। त्रिभुज ABC में आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है DE समांतर है BC के। तो आप कैसे लिखेंगे, AD बटे में BD इक्वल टू AE अपॉन में CE। तो रखिए यहाँ पे जो जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5.4 AD इक्वल टू 1.8 इंटू में 7.2। देखिए डेसिमल अगर हम यहाँ से हटा दें तो आप लिख सकते हैं 54/10 AD, ये लिखेंगे आप 18/10, और यहाँ पर आपका होगा 72/10। क्लियर, लिख सकते हैं। तो देखते हैं क्या हमारा आंसर आने वाला है। देखिए आपने 10 से 10 कैंसिल कर दिया यहाँ पे, ये आपका 18 यहाँ आप कैंसिल करेंगे तो ये आएगा आपके पास 3। तो AD आपके पास आता है 72/10 इंटू 3। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा आपका
72/30। क्लियर है? तो देखिए क्या आता है इसका आंसर। ये आपके पास बनने वाला है 2.4 समथिंग आपके पास बनेगा ये। यस 2.4 बनने वाला है, या फिर आप यहाँ पे से देखिए इसको 3 से कट भी कर सकते हैं। तो ये बना 24/10, तो ये आंसर आता है आपका 2.4। और देखिए सारा आपको यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है, तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे साथ में। नेक्स्ट है, आपको दिया हुआ है त्रिभुज PQ और PR पर क्रमशः E और F हैं, तो प्रत्येक स्थिति बताइए आप। तो देखिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आपके पास यहाँ पे है PE आपको गिवन है 3.9 सेंटीमीटर, PEQ गिवन है 3 सेंटीमीटर, PF गिवन है आपको 3.6 सेंटीमीटर और FR आपको गिवन है यहाँ पे 2.4। आपको ये बताना है क्या EF जो है वो पैरेलल है QR के, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं। देखिए आपके पास अकॉर्डिंग टू BPT आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के द्वारा आप क्या लिख सकते हैं, PE अपॉन में EQ इक्वल टू में PF अपॉन में FR लिख सकते हैं हम। अब ये जो पॉइंट्स हमें गिवन थे यहाँ रखिए आप। PE आपको गिवन है, सॉरी PF आपको गिवन है 3.6 और FR आपको गिवन है 2.4। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है ये। देखिए आप डेसिमल हटाइए तो 10 आपका नीचे आ गया। यहाँ है 36/10 अपॉन में 24/10। 10 से 10 हम कैंसिल कर देते हैं। ये है 39/30 और ये आया है 36/24। आप चाहें तो ये कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ये 3 की टेबल में है आपके पास और ये आप 12 की टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 13/10 इक्वल टू 3/2। आप जानते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं होते। इट मीन्स आपके पास जो आपको दिखाना था कि EF जो है वो क्या है, पैरेलल है, समांतर है किसके, QR के। तो ये नहीं है क्योंकि BPT थ्योरम यहाँ पर नहीं लगी है। नेक्स्ट देखते हैं सेम वे में। देखिए हल है सेकंड का सेकंड पार्ट। PE आपके पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, QE गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, PF गिवन है 8 सेंटीमीटर और RF गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो BPT लगा दें यहाँ पे। देख लेते हैं BPT का इस्तेमाल करके। PE अपॉन में QE, PF अपॉन में RF। तो देखिए यहाँ पर है 4/4.5 और ये गिवन है आपको 8/9। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या लिख सकते हैं। डेसिमल आपने हटाया तो 40/45 इक्वल टू 8/9। 5 की टेबल से आप कट करेंगे तो ये आएगा 8/9 इक्वल टू 8/9। ये इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर आप BPT से आप ये लिख सकते हैं EF जो है वो पैरेलल है किसके, QR के। इसलिए EF समांतर है QR के। नेक्स्ट है आपके पास तीसरा क्वेश्चन, सेकंड का तीसरा भाग। देखिए सॉल्यूशन होगा इसका सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने बाकी के 2 पार्ट किए हैं। PQ है 1.28
सेंटीमीटर, पी आर है 2.56 सेंटीमीटर, पी ई हमें दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ गिवन है 0.36 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में भी बता दिया गया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास पी क्यू जो है वो कितना गिवन है, वो कैसे निकल रहा है, पी ई प्लस में ई क्यू, और पी क्यू कितना है 1.28, पी ई है 0.18 प्लस में ई क्यू। तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपको ई क्यू मिल जाएगा। ई क्यू आता है हमारे पास 1.10 सेंटीमीटर यूनिट है हमारी। ठीक है, इसी तरह हम निकाल सकते हैं एफ आर को भी। देखिए, पी आर किसके इक्वल होगा, पी एफ प्लस में एफ आर। पी आर आपको गिवन है 2.56, पी एफ गिवन है 0.36 प्लस में एफ आर। तो आप देख सकते हैं एफ आर कितना आएगा आपके पास, एफ आर मिल जाता है मेरे को यहाँ से 2.20 सेंटीमीटर, ये एफ आर मिल जाता है। अब हम थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम आप यहाँ लिख सकते हैं पी ई अपॉन में ई क्यू पी एफ अपॉन में एफ आर। तो देख लेते हैं ये कितना आ रहा है आपके पास, 1.18 अपॉन ई क्यू था 1.10 इक्वल है पी एफ आपके पास है 0.36 और ये आता है आपके पास एफ आर 2.20। डेसिमल को अगर हम हटाएं तो देखिए हम लिख सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है। अब ये हमारे पास किस पे कैंसिल होगा हम देख लेते हैं। ये आपके पास अगर आप 2 से कैंसिल करते हैं तो 9/55 और ये हमारे पास कैंसिल होगा, अगर मैं 4 से कैंसिल करती हूँ इसको तो ये बनेगा 9/55। इट मीन्स यहाँ पर आपकी बीपीटी लग गई है थ्योरम। अतः मैं इसको बीपीटी शॉर्ट में लिख रही हूँ। आप लिखेंगे आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से आप लिख सकते हैं इसको ई एफ जो है वो समानांतर है क्यू आर के। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास त्रिभुज ए बी सी, देखिए हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, ए बी सी भी है और ए सी डी है। सबसे पहले मैं ए बी और सी त्रिभुज की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एम एल जो है वो समांतर है किसके, सी बी के। तो क्या हम यहाँ पर बी पी टी लगा दें। देखिए पेपर में आप इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय। आपको ये लिखना है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, प्रमेय में हमें क्या बताया गया था कि जो भुजाओं का अनुपात है वो इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हैं ए एल अपॉन में सी एल। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह हम त्रिभुज दूसरे की बात कर लेते हैं, ए सी डी में आपको ये दिया हुआ है एन एल पैरेलल है सी डी के। एन एल आपका आ रहा है डी सी के। क्लियर। अब यहाँ पर भी हमारी बी पी टी लगती है, तो बी पी टी से हम क्या लिख सकते हैं, इसमें ए एन अपॉन में एन डी इक्वल होगा ए एल अपॉन में सी एल।
देखिए फर्स्ट और सेकंड से आप देख सकते हैं इसकी राइट साइड इक्वल है, तो आपका लेफ़्ट साइड भी इक्वल होगा। तो हम दोनों को इस्तेमाल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से ये आता है AM अपॉन BM इक्वल टू AN अपॉन ND। लेकिन देखिए ये अभी हमें नीचे तो A भी प्रूव करना है, यहाँ पर AD प्रूव करना है, तो हम क्या करें, हम इसको सबसे पहले इसको रिवर्स कर देते हैं व्युत्क्रमानुपाती लेने पर। तो हमने क्या लिखा है इसको, BM अपॉन में AM इक्वल टू ND अपॉन में AN। अब हम दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर देखिए एक क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि BM और AM मिलके AB बनता है। तो यहाँ हम जब एलसीएम लेंगे तो आपका ऊपर जो है वो AB बन जाएगा। तो जब आपने एलसीएम लिया तो ये आप लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। अब देखिए BM प्लस में AM क्या बनता है, AB अपॉन AM। इसी तरह हम सेकंड में देखें ND प्लस में AN क्या होता है पूरा कंप्लीट, AD अपॉन में AN। क्या हम फिर से व्युत्क्रमानुपाती ले लें, इसको फिर से रिवर्स कर देते हैं। तो जो आपको प्रूव करना है वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। देखिए आपको लेके आना था AM अपॉन AB इक्वल आता है AN अपॉन में AD। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने BPT अच्छे से समझ ली है तो आपको एक भी सवाल में दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए हल है क्वेश्चन नंबर 4 का। आपके पास DE जो है वो समांतर है AC के, DF समांतर है AE के। तो सिद्ध करना है आपको BF बटे FE इक्वल है BE बटे में EC के। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज ABC में आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ABC में DE समांतर है AC के। तो हम लगा देते हैं यहाँ पे BPT। तो BPT से आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, BD अपॉन में AD इक्वल होगा BE अपॉन में EC के। फिर हम त्रिभुज ले लेते हैं ABE। देखिए ये त्रिभुज ले रहे हैं हम ABE, जो यहाँ पे मैंने दूसरे कलर से आपको दिखाया है। अब मैं ये त्रिभुज ले रही हूँ। तो देखिए इसमें आपके पास आपको क्या दिया हुआ है कि DF जो है वो किसके समानांतर है, AE के। तो यहाँ पे BPT लग गई हमारी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, BD बटे में AD इक्वल होगा BF बटे में FE के। इसको हम मान लेते हैं सेकंड। अब आप देख सकते हैं कि देखिए आपका लेफ़्ट साइड इक्वल है फर्स्ट और सेकंड में। तो क्या हम लिख दें समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या आएगा हमारे पास, BE बटे में EC बराबर आ रहा है BF बटे में FE। देखिए क्या यही प्रूव करना था हमें, देखिए सिद्ध करना था आपको। तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव या सिद्ध होता है, इस तरीके से आप लिखेंगे।
चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ है आपको फिगर गिवन है यहाँ पे DE आपको बोला गया है। ये जो DE है ये किसके आपको पैरेलल बोला है, OQ के। और ये जो आपकी EF है ये पैरेलल बोली है आपकी QR की। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। त्रिभुज PQR में PQR में हमें क्या दिया हुआ है, DE समांतर है OQ के। तो BPT लगा देते हैं, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय। तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, PE बटे में EQ बराबर है PD बटे में DO लिख सकते हैं, क्योंकि आपका D जो है वो OQ के था। देखिए ये मैंने अलग कलर से, लाइट ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, इस वाले की हम बात कर रहे हैं। PQ आप यहाँ पे ये सही कर लेंगे, PQO की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्लियर है? चलिए ये हो गई फर्स्ट हमारी। अब हम सेकंड ले लेते हैं POR में। देखिए जो लाइट ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है ट्रायंगल, आप हम उसकी बात कर रहे हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, DF समांतर है किसके, OR के। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। देखिए आपको ये गिवन है यहाँ पे। तो अब इसकी हेल्प से हम BPT में क्या लिख सकते हैं, PF अपॉन में PR, सॉरी PF अपॉन में FR इक्वल होगा PD बटे में DO। ये आ गई हमारे पास सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से देखिए समीकरण 1 व 2 से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि राइट साइड इक्वल आ रही है। देखिए तो क्या लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, तो कर देते हैं। लिख सकते हैं। इसका मतलब जो हमारी भुजाएं हैं वो कैसी आ रही है, समान अनुपात में आ रही है, भुजाएं समानुपातिक हैं। अगर ऐसा है तो हमारे पास जो आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय है उसके विलोम से हम ये लिख सकते हैं कि अगर भुजाएं समानुपातिक है तो आप लिख सकते हैं कि आपके पास जो EF है वो समांतर होगी किसके, QR के। आपको यही यहाँ पे प्रूव करना था। नेक्स्ट है 6 में आपको आकृति गिवन है OP OQ OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ के, AC समांतर है आपकी PR के, और तो आपको ये दिखाना है कि BC जो है वो समांतर आ जाए QR के। तो देखिए इसमें भी हमने आपको 2 कलर से दिखा दिया है। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रही हूँ यहाँ पे POQ, लाइट ग्रीन कलर में जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ था, AB समांतर दी हुई है आपको PQ के, तो BPT लग जाएगी यहाँ पे। अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय के द्वारा हम लिख सकते हैं OA बटे में AP बराबर में OB बटे में BQ। इसको हम 1 मान लेते हैं। फिर हम सेकंड की बात करते हैं। त्रिभुज
POR में, देखिए लाइट ब्लू कलर में आपको दिखाया गया है, इसमें क्या दिया था, AC जो है समांतर है PR के। अतः BPT से हम लिख पाते हैं यहाँ पे OA बटे में AP बराबर है OC बटे में CR। ये है सेकंड। समीकरण 1 व 2 का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए लेफ़्ट साइड इक्वल है व 2 से, लेफ़्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, तो आप लिख सकते हैं OB बटे में BQ बराबर में OC बटे में CR। तो यहाँ पर हमने देखा भुजाएं समानुपातिक हैं, तो BPT के विलोम से हम लिख सकते हैं पेपर में आप शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे बेटा, आप इसको कंप्लीट लिखेंगे। आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय के विलोम से आप लिख पाएंगे कि आपकी जो BC है वो पैरेलल है QR के। ठीक है, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। आपको बोला गया एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची रेखा, देखिए एक भुजा के मध्य बिंदु से शुरू हुई, दूसरी भुजा के समानांतर हमने एक रेखा खींची जो तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित समान दो भागों में बांटती है। ये आपको सिद्ध करना है, तो देखते हैं कैसे सिद्ध होगा, ये कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन है 7th का, आपको दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज है, जिसकी भुजा AB का मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु क्या है इसका, D है, और DE किसके समांतर दी हुई है, BC के। आपको सिद्ध क्या करना है यहाँ पे, अब आप लिखिए सिद्ध करना है आप अंडरलाइन कर देंगे जो दिया हुआ है, और जो सिद्ध करना है आपको वो है आपके पास AE बराबर में EC। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसका प्रूफ क्या होगा, प्रमाण क्या होगा इसका, देखिए कैसे करेंगे। त्रिभुज ABC में AD बराबर BC, AD बराबर BD, इसको हम 1 ले लेते हैं। ये दिया हुआ है हमें, एक भुजा का तो दिया हुआ था, साथ में ये भी दिया हुआ है कि DE समांतर है BC के, तो BPT लगा दें। अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय द्वारा आप लिख सकते हैं AD बटे में BD बराबर में AE बटे में CE। तो क्या हम समीकरण 1 का इस्तेमाल कर लें इसमें, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं हम, AD की जगह पे हम BD लिख दें, क्योंकि BD के इक्वल है AD। तो देखिए यहाँ से क्या मिलता है, 1/1 इक्वल टू AE बटे में CE। अगर हम आर पार गुना करते हैं तो ये आता है CE बराबर में AE, लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको यही प्रूव करना था कि जो AE है वो EC के बराबर आ रही है, AE बराबर में EC। ठीक है, यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था।